इलेक्शन को लेकर के अब यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और लोगों को समझाया जा रहा है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए। तो चलिए लोगों से ही पूछ लेते हैं, यहाँ पर बैठे युवाओं से ही पूछ लेते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन करना क्यों जरूरी है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ 100 से ज्यादा युवाओं ने उपवास रखा है वन नेशन वन इलेक्शन को देखते हुए। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या इनकी मांग है और उम्मीदें हैं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारा देश जब आजाद हुआ था तब से लेकर के 1967 तक हमारे देश में एक बार में ही चुनाव होता था 5 साल के अंदर। लेकिन क्योंकि बीच में सरकारों का गिरना और बनने का दौर शुरू हुआ, दल बदल शुरू हुआ और देश में गंदी राजनीति शुरू हो गई, जिस कारण से आप देखिए इस देश के अंदर हर महीने, हर तीसरे महीने, हर चौथे महीने कोई महीना ऐसा नहीं होता है जबकि देश के किसी कोने में कोई चुनाव ना हो रहा होता है। तो ये देश एक चुनावी देश बनकर के रह गया है, इससे बचाना है। और जो देश में जो पैसा हमारे देश में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का जो डाउनफॉल हमारे देश की जीडीपी में आता है, वो अगर बचाना है तो एक साथ 5 साल में चुनाव कराना है। लेकिन कुछ पार्टियों का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ये बात रखी थी कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो विपक्षी का कहना था कि ये बीजेपी का एक चाल है, एक चक्रव्यूह है। देखिए, हम जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो कोई युवा वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है और कोई छात्र है। इस देश के कोने कोने से हम आए हैं। लगभग 2.5 साल पहले संविधान सपोर्ट ग्रुप हम लोगों ने बनाया था और हमने ये निश्चय किया था कि देश के हर युवा के बीच में हम जाएंगे और अपनी आवाज पहुंचाएंगे। आज ये आंदोलन आप देख रहे हैं। तो हमारा जो निवेदन है वो किसी एक दल से नहीं है और सरकार से नहीं है। हमारा निवेदन इस देश की सरकार, इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियों से है, चाहे वो विपक्ष है चाहे सत्ता पक्ष है, कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं इस देश के लिए, कम से कम इस मुद्दे पर तो एक साथ आइए। जी बिल्कुल। जी आपसे जानना चाहूंगी मैं कि यहाँ पर 100 लोग यहाँ पर 100 युवा यहाँ पर जो है उपवास रख रहे हैं। तो इसके पीछे एक मकसद जो आप लोगों का है वन नेशन वन इलेक्शन या फिर इसके अलावा और भी जो मांगे हैं वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, संविधान सपोर्ट ग्रुप जो करीब 2.5 साल पहले देश के अलग अलग क्षेत्रों के युवाओं ने मिलकर के बनाया था, उसका एक ही मकसद है, देश के अंदर 5 साल में एक ही बार चुनाव होना चाहिए। हमारा वन नेशन वन इलेक्शन के अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम कोई राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है। हम सीधे साधे समाज के युवा लोग हैं जो ये चाहते हैं कि देश में बार बार चुनाव होने से जो हमारे देश की मशीनरी, हमारे देश की ह्यूमन रिसोर्स, हमारे देश के सरकारी कर्मचारी जिनको बार बार चुनाव के कार्यों में लगाया जाता है, जिससे लाखों करोड़ों रुपए का ऐसा खर्चा होता है जिसको हम एक बार 5 साल में चुनाव करा करके बचा सकते हैं, जिससे हमारा देश विकसित भारत होने का जो सपना देख रहा है, वो जो हमने 2047 तक अपने देश को विकसित करने का लक्ष्य रखा है, हम चाहते हैं कि वो लक्ष्य 2047 से भी पहले पूरा हो जाए और दुनिया की सुपर पावर्स, जिनमें कभी हम अमेरिका का या किसी दूसरे देश का नाम लेते हैं, वहां पर अमेरिका नहीं बल्कि भारत पूरे गौरव और सम्मान के साथ बैठा हुआ है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। जी सर आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर युवा मौजूद है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, तो जो मांगे हैं वो क्या क्या है। देखिए, इस देश के अंदर मांग यही है कि विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव साथ में हो, जिससे सरकार का चुनाव में जो समय खर्च होता है वो लगभग 35% समय बचेगा आचार संहिता के बचाव के कारण। दूसरा, लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपए चुनाव पे जो अतिरिक्त खर्चा होता है वो बचेगा, जो पैसा विकास कार्यों में लगेगा। और भारत में जो आर्थिक क्रियाएं हैं उन्हें भी अच्छा समय मिलेगा। और जो हमारा चुनाव जब होता है तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट प्रभावित होता है, निवेशक प्रभावित होते हैं, उससे निवेशकों में भी उत्साह बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और विकसित भारत के लिए भी एक चुनाव भी एक अच्छा रास्ता हो सकता है। और अंत में बोलूंगा कि जैसे दल बदल निरोधक कानून आया तो कहीं ना कहीं संसदीय व्यवस्था मजबूत हुई
वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था आएगी तो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली भी मजबूत होगी, मतदाता का प्रतिशत भी बढ़ेगा और हमारा देश और प्रखर लोकतंत्र के रूप में स्थापित होगा। धन्यवाद। जी जी आपने देखा होगा ये वन नेशन वन इलेक्शन काफी समय से हालांकि प्रस्ताव रखने की बात सामने आ रही है और रखा भी गया है, लेकिन हाँ इसमें अभी बिल पास नहीं हुआ है। लेकिन अगर हो जाता है तो क्या ये सेफ रहेगा जनता के लिए? बिल्कुल सेफ रहेगा। 1952 से 57 तक इस देश में एक साथ चुनाव हुए और वो इस लोकतंत्र की आधारशिला रहे। कालांतर में केंद्र सरकारों के द्वारा मनमाना रवैया अपनाया गया, जबरदस्ती 356 इम्पोज किया गया, उससे ये व्यवस्था दूषित गड़बड़ हुई है। और यदि एक साथ चुनाव होगा तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में था कि ये पूरे देश के साथ एक साथ चुनाव हो, तो आगे भी होता है तो अच्छा ही रहेगा और हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। इससे क्या इससे संविधान की रक्षा रहेगी, मजबूत होगी? बिल्कुल मजबूत रहेगी। 1952 का चुनाव एक साथ एक विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसमें कहीं दुविधा ही नहीं है कि ये कहीं असंवैधानिक है ही नहीं। पूरे देश के जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं इसमें सहमत हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था बनेगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर युवाओं का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए और अब मेरे पीछे आप सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भाषण भी दिया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन यहाँ पर इसलिए भी जरूरी है कि लोगों का ये भी कहना है कि टाइम वेस्ट होता है जो हर महीने 5 महीने में जो इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो इनको बंद करना चाहिए। इससे टाइम वेस्ट होता है, टीचर्स जो है उनको आना पड़ता है, छुट्टियां लेनी पड़ती है, जो कामकाजी युवा है उनको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है सिर्फ एक वोटिंग के लिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन हालांकि इस पर अभी पूरी तरीके से मोहर नहीं लगी है और विचार किया जा रहा है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाएंगे तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जहां सरकार हर 5 महीने में जो बदलती है और 5 साल में जो बदलती है, कहा जाता है कि यहाँ पर जब सिलेंडर अगर महंगा हो रहा है तो उसमें पार्टी बदल जाती है। अगर महंगाई होती है तो लोग जो है लोकतंत्र में जो है लोग पार्टी बदल देते हैं, कभी आम आदमी पार्टी आती है, कभी कांग्रेस पार्टी आती है, तो कभी बीजेपी पार्टी आती है। आपने देखा कि सीएम दिल्ली की जो सीएम है इस बार 26 साल बाद बीजेपी जीती है और सीएम दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता बनी है, जो कि कहा जा सकता है कि 26 साल बाद बीजेपी को यहाँ पर मौका मिला। तो इसी के चलते अब लोगों का ये भी कहना है कि अगर ऐसा होता है, अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, शासन लग सकता है, और जब शासन लग सकता है तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों की हित में ये बात नहीं होगी। महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच सकती है और लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विचार रखा था तो केजरीवाल ने कहा था कि ये जो है बीजेपी की एक चाल है, एक मोदी जी का एक चक्रव्यूह है, जो कि एक वो बीजेपी को ही बनाना चाहते हैं, बीजेपी को ही रखना चाहते हैं और अन्य पार्टियों को सीट से हटाना चाहते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन होता है या फिर नहीं, इस पर मोहर लगती है या फिर नहीं, और ये लोगों के हित में होता है या फिर नहीं। कैमरामैन पवन के साथ मैं सोनाली तोमर, पॉलिटिकल्स ब्यूरो, दिल्ली। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.